Hello learners, viewers and subscribers. Good morning. मैं आपकी दोस्त और होस्ट आशिमा मैम आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका आशीष इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। So let's revise. What is the meaning of the word noun? Noun means a naming word. Noun means a naming word. किसी भी चीज का नाम. कलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज की कलेक्शन, किसी चीज का ग्रुप, किसी चीज का एक ग्रुप में आना. So we have got the word collective noun. कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं. कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है. आज हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. द नेम गिवन टू अ ग्रुप. The name given to a group. This group can be of persons, this group can be of things, this group can be of animals, this group can be of anything. किसी भी चीज के समूह के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम वो बहुत सारे लोगों के बारे में एकत्रित होने पर उनकी टुगेदरनेस पे, उनके कलेक्शन पे बात करते हैं, तो हम एक सिंपल वर्ड कलेक्टिव नाउन यूज कर सकते हैं. तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चीज को सीखेंगे. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ होगी ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और आप कुछ एग्जाम्पल्स भी लर्न कर सकें. मैं बहुत ही सिंपल से कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी आज. जैसे कि हम बोलते हैं अ क्राउड और मॉब ऑफ पीपल. जब लोगों का समूह होता है उसके लिए हम जो शब्द, जो वर्ड यूज करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, दैट इज क्राउड और मॉब. द सेकेंड आई हैव इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अ बुके ऑफ फ्लावर्स. सो अ बुके ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का गुलदस्ता. हम बंच ऑफ फ्लावर्स वर्ड यूज नहीं करते हैं. प्लीज नोट, वी यूज अ बुके ऑफ flowers and learn the spelling of bouquet. Repeat with me. B-O-U Q-U-E-T. It's not Q, it's Q-U-E-T. Now let's move to the third example. A bunch of keys or grapes. जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है या जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको बंच के नाम से बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन में. नेक्स्ट है अ स्कूल और शोल ऑफ फिश. अ स्कूल और शोल ऑफ फिश. अब आप कहेंगे मैम तो बहुत सारे फिश की बात कर रही है, बट मैम फिश बोल रही है, फिशेस नहीं बोल रही. क्योंकि फिश का प्लूरल नाउन भी फिश ही होता है. फिश का प्लूरल नाउन फिशेस नहीं होता. देयर आर सम वर्ड्स व्हिच हैव द सेम प्लूरल नाउन. फॉर एग्जांपल शिप, sheep, fish, deer. Now next we have another example. A regiment of soldiers. A regiment of soldiers. आप ये बात याद रखिएगा. आज मैं आपको सोल्जर्स के लिए एक बता रही हूँ. सोल्जर्स के ग्रुप के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं. बटालियन ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है, और अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड जो हम करेंगे आज वो है अ प्राइड ऑफ लायंस. अ प्राइड ऑफ लायंस. तो जो प्राइड वर्ड है, लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं. जो प्राइड वर्ड है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन. अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ
डेक ऑफ कार्ड्स, अ डेक ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये कार्ड ताश के पत्तों की बात हो रही है, उसके साथ हम अ डेक ऑफ कार्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ लिटर ऑफ पपीज, अ लिटर ऑफ पपीज, छोटे छोटे पपीज होते हैं उनके ग्रुप को अ लिटर ऑफ पपीज कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ पाइल ऑफ बुक्स। हम सबने सुना है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, उसके अलावा एक और शब्द भी है कलेक्टिव नाउन अ पाइल ऑफ बुक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अनदर एग्जाम्पल, जो अगला एग्जाम्पल है अ बंडल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, a bundle of old newspapers। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है a swarm of bees, मधुमक्खियों के झुंड को, मधुमक्खियों की जब एक जगह पे कलेक्शन होती है उसको a swarm of bees के नाम से बोला जाएगा। उसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है an anthology of poems। आप कह रहे होंगे मैम इसको पोम्स बोल रही हैं, पोएम्स नहीं बोल रही, मैम को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। सॉरी टू से, यू कैन चेक आउट ऑन गूगल एज वेल, इट इज नॉट नोन एज पोएम, इट इज नोन एज पोम। सो एन एंथोलॉजी ऑफ पोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंथोलॉजी इन हिंदी? कविता का संग्रह। जब कविताएं होती हैं हमारे पास तो कविताओं का जो संग्रह होता है उसको इंग्लिश में एन एंथोलॉजी ऑफ पोम्स कहा जाता है। आज का मेरा अनदर एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल ओनली फॉर टुडे इज अ क्लम्प और ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ क्लम्प और ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ क्लम्प और ग्रोव ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों का समूह होता है उसको हम या तो अ क्लम्प बोलेंगे, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, या हम बोलेंगे अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। तो मैं आशा करती हूं कि जितना मैंने आपको आज कराया है वो आप समझ चुके होंगे, वो आप समझ चुके होंगे। तो हम एक बार इस सबका रिवीजन करेंगे। क्लास ओवर करने से पहले मैं एक रिवीजन करना चाहूंगी। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a group. It is the name given to a group. It is the name given to a group of things or group of persons or group of animals. For examples, we have a crowd or mob of people, a bouquet of flowers, a bunch of keys or grapes, a school or shoal of fish, a regiment of soldiers, a pride of lions. Then we have a deck of cards, a litter of puppies, a pile of books, a bundle of sticks, a bundle of old newspapers, a swarm of bees, an anthology of poems, a band of musicians, a clump or grove of trees. Dear learners, viewers, and subscribers, I would like to tell you this is not the full list of the collective nouns. This was just to give you a brief introduction about how we have a name which is given to a group of different things or people or animals like this. So it's just 15 which I have told you. There is a long list of collective nouns, and on your request, on your behest, I'll come with more of these nouns after I get some comments in the comment section. So please like, share and subscribe my video and refer it to your friends and family, kith and kin, so that everybody can benefit out of these videos.